कि वो चला रहा है। आपकी चित्त वृत्ति में रहना चाहिए। और सरल भाषा में समझ लो आज की कथा को। आज कौन से दिन की कथा है? 5वें दिन की। कल की कथा और परसों की कथा। कल कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों भी कथा का समय यही रहेगा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर परसों का जो कथा का समय यहां पर होगा वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। पंडाल में कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा का समय रहेगा वह सुबह परसों के दिन विराम वाले दिन, विश्राम वाले दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। घर तुम्हारा है, मकान तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, जायदाद तुम्हारी है, परिवार तुम्हारा है, कुटुंब तुम्हारा है, पर चलाने वाले तुम नहीं, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। उस पर तुम्हारी दृष्टि होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 दिन की कथा और बची है। 2 दिन की कथा हो रही, निकलती चली जाएगी। आज का दिन भी पूरा हो जाएगा, कल का दिन पूरा हो जाएगा, परसों सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। फिर 28 फरवरी से इंदौर के आगे बेटमा में फिर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। 6 मार्च तक चलती रहेगी। 6 मार्च को बेटमा में विराम हो जाएगी, फिर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा कथाओं का क्रम 2025 तक ऐसा ही चलते जाना चल रहा। कहीं योग संजोग है आपका और हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव की कंकर शंकर की भूमि पर मिलने का, तो बाबा ने यहां पर आपको और हमको मिला दिया। ये उसकी कृपा। ये उसकी करुणा, ये उसकी उदारता है। और उसी की कृपा से ये पावन अपन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। आज अगर ये कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि नहीं होती तो शायद हम भी शिव महापुराण की कथा ना तो यहां बाच रहे होते और ना आप यहां सुन रहे होते। ये उसकी उदारता, उसकी कृपा से अपन लोग यहां बैठे हैं। कौन बैठा? घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, जायदाद तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारे नाम है, तुम्हारे सिग्नेचर है, तुम्हारा खसरा है, तुम्हारा खाता है, तुम्हारी खतौनी है, तुम्हारी बई है, सब कुछ तुम्हारा है। पर चलाने वाले तुम नहीं हो, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। ये सैनिक लोग, पुलिस वाले, गार्ड, ये सब जो बंदूक रखते हैं ना, देखे तुमने कि नहीं देखे? ये बंदूक जो रखते हैं ना, तो ये बंदूक हमेशा कंधे पे जब टांग के रखते हैं तो बंदूक की जो नली का मुंह होता है ऊपर होता है। तो किसी पुलिस वाले से, किसी गार्ड से ये पूछना कि इसको सीधी क्यों नहीं रखते रे, इसको ऐसी क्यों नहीं रखते, ऐसी क्यों नहीं रखते, ऐसी क्यों नहीं रखते, नीचे क्यों नहीं रखते, इसको हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं? तो क्योंकि पुलिस वाले को भी मालूम है कि ऊपर चल भी जाएगी तो वो चला देगा। अगर ऊपर चल भी गई तो वो चला देगा, हम जानते हैं। पर इधर उधर चल गई तो कोई चलने नहीं देगा। ये उनका विश्वास देखो कि नली का मुंह भी ऊपर है, कि वो बैठा है, वो संभाल रहा है। इस बंदूक की गोली को भी वो संभाल रहा है, सारे इशारे को वो संभाल रहा है। तो बंदूक भी हमें इशारा करके बताती है कि मैं बंदूक, मेरे पास कारतूस होने के बाद भी मैं उसकी शरणागति में दिन भर टंगी रहती हूं कंधे पर। तो तुम भी उसके भरोसे पर क्यों नहीं टंगे रहते?
मैं बंदूक होकर मेरे पास कारतूस है, मेरे पास गोलियां हैं, फिर भी मैं ऐसी नहीं रहती, मैं उसके भरोसे पर रहती हूं, उसके भरोसे पर। आसमान में बंदूक की नली का मुख होता है कि वो संभाल रहा है। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। पर हम बहुत घूम कर जाना चाहते हैं, बहुत घूम कर। एक नई नवेली बहू आ गई, बहुत पढ़ी लिखी थी, सास ने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, तो सास ने बहू से कहा, बेटा मुझे हिंदी में तुम समझाओगी कि तुमने कौन सी पढ़ाई करी है? अंग्रेजी में मत समझाना, मुझे हिंदी में समझाओ। अब बहू भी चक्कर खाने लगी कि मेरी सास को मैं हिंदी में कैसे समझाऊं। फिर भी उसने समझाया, क्योंकि वो भी किसी अच्छे गुरु की चेली थी, तो उसने समझा दिया, मम्मी नेत्र नेत्र चाय मैंने पढ़ाई करी है। कौन सी करी है? नेत्र नेत्र चाय। तो छोरा वहीं बैठा था बेटा, तो माँ ने बेटे से पूछ लिया, यह कौन सी पढ़ाई है रे छोरा? तो कि मम्मी IIT, इसने IIT करी है। IIT नेत्र नेत्र चाय किसने पढ़ा है? पहुंचे वही है, पर घूम कर पहुंचे, घूम कर जाना है। हमारी भी आदत है, जाना सबको वही है। 4 बांस 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, वो भी आ जाएगा देने के। जाना वही है, उसी की चौखट पर जाना है, उसी के दरवाजे पर जाना है, उसी के पास जाना है, उसी के करीब जाना है हमको। और सब उसके पास छोड़ने के बाद सब एकदम फ्री हो जाते, एकदम फ्री। जब तक हम उस महादेव के पास नहीं पहुंचते तब तक सबको हमारी चिंता रहती है। जब हम महादेव के पास पहुंच जाते हैं, शंकर जी के करीब में पहुंच जाते हैं, तब हमारी चिंता कोई नहीं करता। तुम ईमानदारी से बोलना, जब तक जिंदा हो तब तक सोचेंगे मम्मी नहीं आई, काका जी नहीं आया, फूफा जी नहीं आया, मामा जी नहीं आया, जजमान नहीं आया, पंडित जी नहीं आया, जीजी भाई नहीं आई, काका जी नहीं आया। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हें लगता है कि उसको हर पल याद करते रहते हो, हर पल स्मरण करते रहते हो, हर पल उसकी याद तुम्हें सताती रहती है। कब तक? जब तक वो जिंदा है। और जैसे ही वो मर गया, ले जाकर उसको शमशान में छोड़ दिया, शिव के द्वार पर ले जाकर जब छोड़ दिया, शंकर की चौखट पर ले जाकर जब छोड़ दिया, तब तुम एकदम फ्री हो गए। फिर किसी ने याद नहीं करा, कोई नहीं कहता कि वो काका जी कहां गया, वो व्यक्ति कहां गया, फिर किसी ने याद नहीं किया। एक बच्चे की, एक व्यक्ति की सही समाधि, सही साधना कहां लगती है? तो कहा मां की गोद में लगती है। बच्चा सब दूर खेलता है, पर मां की गोद में आकर जैसे बैठता है, बच्चे की धीरे धीरे आंख लगने लगती है। उसी तरह तुम पूरी दुनिया में खेलते रहो। ये इतना बड़ा मेला ठेला लगा है, यहाँ से गुड़वेला तक चले गए, नापली तक चले गए, चितावलिया तक चले गए, सीहोर तक चले गए, सब दूर दिन भर घूम रहे हो। और घूमने के बाद जैसे ही तुम तैयारी कर कर बैठे थे कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनना है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनना है, बस तुम कथा में जाकर बैठे। अभी तुम घूम रहे थे, अभी तुम फिर रहे थे, अभी तुम खा रहे थे, अभी तुम पी रहे थे, बड़े एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही कथा चालू होने का 1 बजे का समय हुआ, उसके ठीक 20 मिनट पहले तुमको ऐसा लगने लगा कि मुझे नींद की झपकी आ रही है। 1 बजेंगे उसके 20 मिनट पहले। प्रैक्टिकल करके देखना, हुआ किसी की संग की नहीं हुआ? हुआ ना?
1 बजने के 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले तुमको ऐसा महसूस होगा थोड़ा, और बैग से कई ने तो निकाल भी ली होती है। फिर टीवी उसने एलईडी में देखा, अभी तो मूंछ वाला ही बोल रहा है। फिर इतना में फिर ध्यान दिया कि अब कथा चालू हुई, फिर झटका के अब सही बैठी ने थोड़ा सा पानी भी पिया, और ज्यादा नींद सताए तो फिर बैग में से निकाल के बिस्कुट भी खा गई, और उसका कोई भरोसा नहीं। अब उसकी चित्त वृत्ति है। अब विचार करना, इतनी देर से नींद आ रही थी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं आ रही थी। रात को 11-12 बजे तक नींद नहीं आए, भजन गाए, चिल्लाए, घूमे फिरे, इंतजार में बैठी रहे कोई आने वाला है। तुम सब समझदार हो गए हो रे, पक्का है। अब बोलना मत, ही चुप रहो, बस शांति रखो। तुम बहुत समझदार हो गए साहब। ऐसी गोला बना के बैठती है, तू उधर से देखना, तू उधर से देखना, तू उधर से देखना, तू इधर से देखना, और भजन गाती रहेगी, तेरे डमरू। जो भजन गाती गाती बाजू वाली के कोनी मार, और तुरंत एकदम अब वॉल्यूम भी तेज हो गया, तेज। इतने में भोलानाथ आया, बाजू में बैठा, पानी पिया, और तुम्हें भी पानी पिला के। शिव तत्व था, शंभो। अब सही है, सही है, सही है। तुम बिगड़े हुओं का तो बाबा ही एक सहारा है, पक्का है, तो निश्चित है। हो बोल बम का नारा है, बस उसकी शरणागति। अब नींद नहीं आ रही, रात को 12 1 बजे तक नहीं आए, पर कथा चालू हो उसके 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, तुमसे भी कहूंगा, तुम्हारा भी अनुभव होगा। तुम्हें ऐसे नींद नहीं आएगी, पर कथा चालू होने के आधे घंटे पहले थोड़ी सी झपकी, थोड़ी सी ललकता नींद की जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा सब दूर घूमता है, पर मां और पिता की गोद में बच्चा चैन से बैठा रहता है, आनंद में बैठा रहता है, निर्भीक हो जाए। उस बच्चे को फिर चिंता नहीं रहती, उस बच्चे को फिर टेंशन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं मां की गोद में सो रहा हूं, मैं पिता की गोद में सो रहा हूं। उसी तरह कथा चालू होने के पहले तुम मेरे परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो, और जैसे ही गोद में बैठते हो वैसे ही महादेव तुम्हें हृदय से लगाता है, तो अपने आप उससे मिलन हो जाता है, अपने आप उससे मिलन की ओर बढ़ जाते हैं हम, उससे हमारी मिलन की आसक्ति बढ़ जाती है। वो मिल रहा है। मिलन की आसक्ति बढ़ती है। महाराज शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। राजा अनर्त ने अपने पिताजी से कह दिया था कि यह पूरी सृष्टि आपकी हो सकती है, पूरी पृथ्वी आपकी हो सकती है, पर चलाने वाला मेरा महादेव है, चलाने वाला मेरा नारायण है, चलाने वाला मेरा राम और कृष्ण है, चलाने वाले आप नहीं हैं।
व्यक्ति जब तक अपना घर चला लेता है, जब तक उसके भीतर श्वास होती है, धड़कन होती है, श्वास चलती रहती है। जब श्वास ही नहीं रहेगी तो क्या क्या चलाएगा? तो चलाएगा कैसे? जिस दिन उसने ये जान लिया कि मैं नहीं चला रहा हूं, चलाने वाला तो कोई और है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। जिस दिन तुम समझ गए कि मैं नहीं चला रहा हूं, उस दिन फिर तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं, फिर तो केवल एक ही है, केवल एक। महाराज जिस रोग को दवाई से ठीक करा जा सकता है तो डॉक्टर उसको दवाई से ठीक करने का प्रयास करता है, और जो रोग दवाई से ठीक नहीं हो पाता फिर उसको डॉक्टर ऑपरेशन करने का बोल देता है कि भैया ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब दवाई खाने में तकलीफ नहीं है, पर ऑपरेशन कराने में तकलीफ है। दवाई से अगर ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करेगा तो कहीं नस कटेगी, कहीं चमड़ी कटेगी, कहीं कुछ कट रहा है, और कष्ट बहुत लंबे समय का भोगना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर दवाई से ठीक करना चाहता है। हमारे यहाँ भी शिव महापुराण की कथा और गरुण पुराण की कथा यही कहती है कि 84 लाख योनियों में जो तुम कर आए हो, जो पूर्व में तुम कर आए हो, परमात्मा कहता है कि मृत्यु लोक में ये मनुष्य की जो देह दी है, ये मनुष्य की देह भगवान का भजन करने के लिए दी है। भजन मतलब दवाई खा लो और रोग मिटा लो। अपने जीवन के जो 84 लाख योनियों में कर आए हो, उसको काटने का समय ये मनुष्य की देह भजन करने को मिली है। और जो भजन के बल पर इस रोग को नहीं समाप्त कर सकता, हमारे पूर्व के कर्म को समाप्त नहीं कर सकता, फिर भगवान ऑपरेशन करने की सोचता है, फिर भगवान इसको 84 लाख जन्म वापिस देने की सोचता है। भगवान भी नहीं चाहता कि तुम्हें बार बार जन्म दे। भगवान की बिल्कुल मर्जी नहीं है कि तुम्हें बार बार जन्म दिया जाए। वो तो तुम भजन नहीं करते हो ना। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को नहीं चढ़ाते हो, शंकर की चौखट पर नहीं जाते हो, शिव के द्वार तक नहीं जाते हो, शिव भक्ति में नहीं लगते हो, इसलिए भगवान बार बार जन्म देता है। बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। पर भगवान से कह देना, प्रभु मेरे को अब जन्म मत देना, बहुत मुश्किल है। हम तेरी दुनिया में आकर खो